प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के ABST पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न प्रैक्टिस विषय के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इनकम को मुख्यतः 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। नंबर 2 है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। और नंबर 3 है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशे से आय। और नंबर 4 है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। और नंबर 5 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम 5 जो हेड्स हैं वो मुख्य हेड्स माने जाते हैं। उसमें निर्धारित आय जो उन्हीं शीर्षकों से संबंधित होती हैं वो उन्हीं में कर योग्य मानी जाती हैं, तो उनके प्रोविजंस के अनुसार, प्रावधान के अनुसार संबंधित शीर्षक की आय की गणना की जाती है। अब ये जो अंतिम और 5वां शीर्षक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय, इसमें वो आय कर योग्य मानी जाती हैं जो आय के प्रथम 4 शीर्षकों से संबंधित नहीं होती हैं तथा करमुक्त भी नहीं होती। इस शीर्षक के अंतर्गत मुख्यतः निम्न आयों को शामिल किया जाता है। नंबर 1 है प्रतिभूतियों के ब्याज के अलावा अन्य ब्याज, जैसे बैंक के विभिन्न खातों पर ब्याज, पोस्ट ऑफिस में जमाओं पर ब्याज, बचत स्थायी जमाओं आदि का ब्याज। नेक्स्ट है किसी निगम, कंपनी व फर्म से ब्याज। नेक्स्ट वित्तीय संस्थाओं में जमाओं से ब्याज, सहकारी समिति में जमाओं से ब्याज, विदेशी संस्थाओं से ब्याज, विदेशी प्रतिभूतियों से ब्याज, अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि में से कर्मचारी के हिस्से का ब्याज, राष्ट्रीय बचत योजना 1992 के अंतर्गत उपार्जित ब्याज, राष्ट्रीय बचत पत्र 8वां निर्गमन पर उपार्जित ब्याज, किसी भी व्यक्ति को दिए गए ऋण का ब्याज, आयकर वापसी में विलंब पर प्राप्त ब्याज, अन्य कोई ब्याज। ये विभिन्न जो ब्याज बताए गए हैं आपको, ये सब अन्य साधनों से शीर्षक में कर योग्य माने जाते हैं। नंबर 2 है नियोक्ता के अलावा अन्य व्यक्तियों से कमीशन, अनसुआ ऋण पत्रों को बेचने से कमीशन, बीमा एजेंट को कमीशन, संचालकों की फीस व कमीशन, पोस्ट ऑफिस से अल्प बचत अभिकर्ता या अन्य अभिकर्ता को कमीशन, UTI से अभिकर्ता को कमीशन, लॉटरी टिकट बेचने वाले अभिकर्ता को कमीशन या अन्य कोई कमीशन। इसमें ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा कमीशन व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में भी कर योग्य नहीं होना चाहिए। उसी कमीशन को अन्य साधनों से शीर्षक में कर योग्य माना जाता है। नंबर 3 है शारीरिक व मानसिक कार्यों से आय। जो विद्यार्थियों, इसमें निम्न आयों को शामिल किया जाता है। परीक्षा के दौरान निरीक्षण कार्य से आय, उत्तर पुस्तिकाएं जांचने से पारिश्रमिक, विश्वविद्यालय या बोर्ड से की परीक्षा से संबंधित अन्य कार्यों से आय, अखबारों व पत्र पत्रिकाओं में लेख भेजने से आय, पुस्तक लेखन से रॉयल्टी की आय बशर्ते पेशे की आय नहीं हो, आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन आदि पर वार्ता देने से आय और ट्यूशन पढ़ाने से आय। नेक्स्ट है जमीन से आय। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी किसी भूमि को जो किसी मकान से लगी हुई नहीं है, निम्न उद्देश्यों के लिए किराए पर उठाने से होने वाली आय।
अन्य साधनानुसार शीर्षक में कर योग्य मानी जाती है। नंबर 1 है ईंटों का भट्टा बनाने के लिए किराए पर देने से होने वाली आय, बाजार लगाने के लिए आय, मेले नुमाइश आदि लगाने के लिए दी गई भूमि के किराए की आय, कृषि के काम न आने वाले पशुओं के चारागाह के लिए किराए पर देने से होने वाली आय, खनिज पदार्थ निकालने के लिए अर्थात रॉयल्टी से आय, पोखरों घाटों व मछली क्षेत्रों के रूप में प्रयोग के लिए किराए पर देने से होने वाली जमीन की आय, या अन्य किसी भी कार्य के लिए किराए पर देने से आय परंतु कृषि कार्यों को छोड़कर। किराए पर ली गई मकान संपत्ति को उप किराए पर देने से होने वाली आय भी इसी शीर्षक में कर योग्य मानी जाती है। नेक्स्ट, नियोक्ता को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से प्राप्त कोई भी वार्षिक यानी एन्युटी, इसमें वसीयत के अंतर्गत मिली वार्षिकी भी शामिल है, इसको भी इसी शीर्षक में कर योग्य माना जाता है। नेक्स्ट है विदेशी कृषि आय। यह करमुक्त नहीं है परंतु ये केवल भारत में निवासी करदाताओं के लिए ही कर योग्य मानी जाती है और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आय में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है पारिवारिक पेंशन से आय। प्रिय विद्यार्थियों, किसी व्यक्ति के निधन पर उसके जीवन साथी अथवा बच्चों को अथवा माता पिता को मिलने वाली पेंशन पारिवारिक पेंशन कहलाती है और ये इस शीर्षक में कर योग्य मानी जाती है। नेक्स्ट है सांसदों व विधायकों का वेतन भी इसी हेड में कर योग्य माना जाता है। नेक्स्ट है अस्पष्ट साधनों से आय। गत वर्ष में करदाता के पास पाया गया ऐसा सोना चांदी जेवर विनियोग अथवा नकदी जिसके बारे में करदाता संतोषप्रद स्पष्टीकरण न दे सके तथा जिसका करदाता के व्यापार अथवा पैसे से कोई संबंध नहीं हो, इसको भी इसी शीर्षक में कर योग्य माना जाता है। नेक्स्ट है सभी प्रकार की आकस्मिक आय। नेक्स्ट है मानी गई आय। अन्य व्यक्तियों की आय जो अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत करदाता की आय में शामिल की जाती हैं, बशर्ते कि शीर्षक की आय से संबंधित हों। नेक्स्ट राष्ट्रीय बचत योजना 1987 से मूलधन व ब्याज की वापसी, इसी को इसी हेड में कर योग्य माना जाता है। नेक्स्ट है कंपनी संचालकों को कंपनी से भुगतान। ये विद्यार्थियों, यदि संचालक कंपनी का कर्मचारी नहीं है तो उसको मिलने वाला वेतन, कमीशन, संचालक शुल्क, अनुलाभ आदि समस्त भुगतान चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आय में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है इस शीर्षक की आय की गणना करते समय पिछले वर्षों में स्वीकृत किया गया खर्चा, डूबत ऋण, छूट, हानि आदि जो गत वर्ष में रिकवर किए गए यानी प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है पूंजी से जुड़ी हुई बचत योजना के अंतर्गत जमा कराई गई राशि को वापस प्राप्त करते समय मूल जमा राशि बशर्ते जमा की राशि के संबंध में धारा 80CC की कटौती जमा के वर्ष में ली गई हो। नेक्स्ट है घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने से होने वाली आय। इनके अलावा भी और भी आय हो सकती हैं जो इस प्रकार से हैं। इस शीर्षक की आय के संबंध में करदायित्व का आधार करदाता द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति पर निर्भर करता है। इसमें निम्न दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। यदि करदाता ने बही खाते की वाणिज्यिक पद्धति को अपनाया है तो आय पर होने वाले आय प्राप्य होनी यानी ड्यू बेसिस के आधार पर लगेगा तथा इसी आधार पर व्यय कटौती दी जाएगी। यदि करदाता ने बही खाते नगद प्रणाली यानी कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को अपनाया है तो आय पर प्राप्त होने के आधार पर कर लगेगा तथा व्यय की कटौती भुगतान के आधार पर दी जाएगी। को सूचना नहीं होने पर नगद प्रणाली के अनुसार ही प्रश्न हल किया जाता है। आय अथवा व्यय के प्राप्त होने या भुगतान करने के संबंध में स्पष्ट सूचना नहीं हो तो मान्यता कर ली जाती है, परंतु क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज प्राप्त होने के वर्ष में ही कर योग्य माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने कुछ आयों का जिक्र किया है जो इस शीर्षक यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के आय में कर योग्य माना जाता है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप इस वीडियो को
स्वयं पढ़ें और आगे शेयर करिए, अपने साथियों को पढ़ने की प्रेरित करें ताकि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो। धन्यवाद। थैंक यू।